एक कॉलेज में दो इंसान बहुत लड़ रहे हैं। दोनों ही एक अल्फा है, एक ओमेगा है और दोनों ही एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं। पता नहीं क्यों उन लोग नोच रहे हैं। तो ना वहाँ पे सारे और जो दोस्त थे वो लोग बोल रहे थे तुम दोनों शांत रहोगे। विंग तू तो छोड़ दे उसे, तू और कितना मारेगा, कितनी देर से उसे लैंडन को मार रहा है। तो विंग बोलता है मैं मारूं नहीं तो क्या करूं, इसकी वजह से मुझे घर में कितनी डांट पड़ी है, तुझे पता भी है मैं कितना ज़्यादा सफ़र हो रहा हूँ। मुझे मॉम डैड से अल्टीमेटम मिल गया है और गलती इसकी है। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलते हैं मेरी क्या गलती, तू गलती करे, तेरे पेरेंट्स मेरी गलतियों में तुझे क्यों पनिश करेंगे। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है ओ रियली लैंसन। तो लैंसन अपना सर नीचे करके बोलते ओके आई एम सॉरी नवीन, हम लोग बचपन के दोस्त हैं और तू मेरे साथ ऐसा कर रहा है, मेरी वजह से थोड़ा सा डांट खा लिया तो खा लिया। तो बोलते थोड़ा सा, तू अल्फ़ा है मैं ओमेगा हूँ, तू समझता क्यों नहीं है लैंसन। तेरी गर्लफ्रेंड सो कॉल गर्लफ्रेंड मेरे घर आके मुझे बातें सुना के जाती है और बोलती है कि मैं तुझसे दूर रहूँ, और मैं क्या तेरी गोद में हूँ, तेरी गर्लफ्रेंड को बुलाना, मैं देखना चाहती हूँ। तो ना वहाँ पे न्यूसन बोलता है उसकी तो ब्रेकअप हो गया। तो ना वहाँ पे विंग लेजन को और पीटता है और बोलता है तेरी वजह से मुझे इतनी सारी बातें सुननी पड़ी और तूने उसके साथ ब्रेकअप भी कर लिया, तो तू उसके साथ गया क्यों रिलेशनशिप में। लेजन देख, मैं अभी फेडअप हो रहा हूँ, मेरे मॉम डैड भी बहुत फेडअप हो रहे हैं, और अगर मेरी मॉम डैड का दिमाग सटका ना तो मुझे यहाँ से भेज देंगे, वो शिजी के पास भेज देंगे जैसे भाई को भेज दिया। तो ना वहाँ पे लैंसन विंग को हक करके बोलता है हे माय बेस्टी, डोंट से लाइक दैट, तेरे बगैर मैं करूँगा क्या। तो बोलता है जो करना है वो कर। तो वहाँ पे ना लैंसन और विंग बातें कर रहे थे और सारे स्टूडेंट्स इन दोनों का ड्रामा देख रहे थे, क्योंकि ये रोज़ का ड्रामा है, ये दोनों बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स से बचपन से। और विंग हर रोज़ आके लैंसन को ऐसे ही पीटता है और सारे लोग ऐसे ही मज़ा लेते हैं, क्योंकि लैंसन हमेशा कोई विंग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते रहता है और उसकी बहन विंग उन सारी चीज़ों से डील करके आके लैंसन को मारता है। तो विंग ना अभी लैंसन को बोल रहा था लैंसन देख, मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अननोइंग है, मैं भी बहुत ज़्यादा अननोइंग हो जाता हूँ कभी कभी, लेकिन ये सारी चीज़ें बंद कर। मॉम डैड ने मुझे अल्टीमेटम दे दिया है, अगर मैंने कुछ भी और गलत किया तो मुझे नहीं पता कि मॉम डैड क्या करेंगे। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलते डोंट वरी ब्रो, कुछ नहीं करेगा। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है हम्म तेरे कहना ही सच हो। ऐसा बोल के विंग अपना बैग लेता है और बोलता है, लैंसन बोलता है तू कहाँ जा रहा है, तूने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। तो विंग बोलता है मुझे ब्रेकफास्ट का मूड नहीं है। तो ना वहाँ से विंग चला जाता है और लैंसन पीछे पीछे उसके लिए सैंडविच और मिल्क और स्ट्रॉबेरी मिल्क लेके जा रहा था। तो वहाँ पे न्यूसन बोलता है लैंसन, मैं तुम लोगों के बीच में कभी नहीं आता और मुझे नहीं लगता कि ये सही बात भी होगी तुम लोगों के बीच में आना, लेकिन मैं एक बार एक ओमेगा होके तुम्हें बता रही हूँ, उसे ऐसे प्रॉब्लम में मत भेजो, वरना उसके लिए इसके सर्कस मतलब इसके लिए उसे बहुत कुछ पे करना पड़ सकता है। तुम अल्फ़ा हो, तुम्हें पे करना नहीं पड़ेगा, लेकिन उससे बहुत कुछ पे करना पड़ सकता है, और मैं कुछ नहीं कहूँगी, तुम ज़्यादा समझदार हो। ऐसा बोल के नी हुसैन चला जाता है। नी हुसैन विंग का बेस्ट ऑफ फ्रेंड था, वो एक कमी का बेस्ट फ्रेंड था, और विंग ने अपनी हर फीलिंग्स नी हुसैन से कभी नहीं छुपाई। नी हुसैन से वो लैंसन को कुछ कुछ चीज़ें बता नहीं सकता, लेकिन नी हुसैन को अपनी हर एक चीज़ बताता था। तो ना वहाँ पे लैंसन ना सोचता है और बोलता है हाँ क्या ये हो सकता है। तो ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। तो ना लैंसन के कॉलेज में एक न्यू लड़की आती है जिसका नाम वोंग जिशन था। लैंसन ने पहली नज़र में ही उस वोंग जिशन को पसंद कर लिया था, क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल थी। तो ना वो भाग के विंग के पास जाता है और बोलते हैं विंग 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 विंग, मेरे पहला प्यार मिल गया मुझे। तो विंग बोलता है तो हर बार ये बोलता है। तो बोलता है नहीं, इस बार नहीं, इस बार मैं सीरियस हूँ, आज मैं उसे
वो नई लड़की वांग जिशन याद है? तो विंग बोलता है हाँ वो बहुत खूबसूरत है। तो बोलते हैं हाँ वो मेरे साथ एकदम परफेक्ट रहेगी ना। तो विंग बोलता है पता नहीं। तो बोलता है विंग लैंसन बोलता है तू हर बार ऐसा करता है, क्यों करता है ऐसा, मैं क्या अच्छा नहीं लगता तुझे? तो विंग बोलता है नहीं सच बताओ मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसा बोल के न्यूसन बोलता है लैंसन सीरियस बनो या फिर मत ही कोई रिलेशनशिप में जाओ। तो लैंसन बोलता है आई एम सीरियस, मैं मॉम से मिलवा दूंगा उसे। तो ना विंग अचानक से लैंसन की तरफ देखता है और बोलता है आंटी से मिलवाना है? तो बोलता है हाँ आंटी से, मैं मॉम से भी मिलवाऊंगा उसे। तो विंग बोलता है तो तुम सीरियस हो, जाओ जा सकते हो। तो वांग जिशन ऑफ कोर्स कॉलेज के बैड बॉय को कौन पसंद नहीं करता, हर कोई पसंद करता है। तो वांग जिशन को जब लैंसन ने प्रपोज किया तो वांग जिशन मान गई। ऐसे वो दोनों रिलेशनशिप में भी आ गए। ऐसे ही एक डेढ़ हफ्ता रिलेशनशिप में रहने के बाद विंग से वांग जिशन सब लोगों से ना मतलब फ्री हो गई थी। और बीइंग ना थोड़ा थोड़ा लैंसन से दूर दूर हो रहा था, क्योंकि वांग जिशन का वो बोलती कुछ नहीं थी लेकिन उसके एक्सप्रेशन बोल देते थे कि मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहो। लेकिन लैंसन लैंसन तो समझता था कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, जैसा वो है उसकी फ्रेंडशिप है बीइंग के साथ हमेशा से वैसे ही रहिए। तो ना वहाँ पे बीइंग ना लैंसन को थोड़ा अवॉइड करने लगा। और लैंसन ना ये सारी चीज़ें नोटिस कर रहा था लेकिन वो वांग जिशन के साथ घूमने में फिरने में सारी चीज़ें करने में थोड़ा सा बिजी हो गया था। तो इसीलिए ना वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। तो विंग ना कट आउट हो रहा था। तो वहाँ पे न्यूसन आता है और बोलता है विंग को क्या तुम, तो बोलता है यार देख उसके साथ मेरा कोई चांस नहीं है, हम दोनों जब भी मिलते हैं लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को मारते रहते हैं। और मैं नहीं जानता कि मेरी लाइफ कब कैसे बदल जाएगी। और मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें मैं लेट गो कर दूँ और मुझे इन सारी चीज़ों से अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता न्यूसन। तुझे पता ना ये नॉर्मल चीज़ है मेरे लिए। तो ना बोलता है वो सीरियस है शायद। तो बोलता है हाँ सीरियस है मुझे पता है। उसने आंटी से भी वांग जिशन को मिलवा दिया। तो बोलता है क्या? तो बोलता है यस, आंटी ने भी वांग जिशन को अप्रूवल दे दिया। तो बोलता तेरी वजह से ना, तूने उस वांग जिशन की बहुत तारीफ़ की होगी। तो विंग बोलता है देख मैं उसकी ज़िंदगी में मुश्किल पैदा करके करूँगा क्या, मुझे इन सारी चीज़ों से नहीं फ़र्क पड़ता। तो नवा पे न्यूसन बोलता सच में नहीं पड़ता? तो बोलता नहीं सच में नहीं पड़ता। तो ना ऐसे ही लैंसन और विंग की दूरियां बढ़ती रह जाती। जो लोग हर रोज़ मिलते थे वो अभी हफ्ते में एक बार भी एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखते। लैंसन हमेशा विंग के ढूंढता रहता लेकिन विंग को मिलता ही नहीं था। विंग या फिर लाइब्रेरी में या फिर कहीं पे भी होता। और जब भी विंग लैंसन के साथ होता तो ज़्यादा कंफर्टेबली बात नहीं करता था पहले की तरह। लैंसन ना विंग को लैंसन बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। वो ना विंग को ढूंढता है, आज उससे बात करनी है। क्यों ना विंग ऐसा क्यों कर रहा है? तो ना अचानक से विंग किसी से फ़ोन पे हंस के बातें कर रहा था और बोल रहा था हाँ हाँ यही होगा, मुझे नहीं पता तुम बहुत ही ज़्यादा फ़नी हो। तो ना वहाँ पे विंग लैंसन बोलता है तो किससे बात कर रहा है? तो ना विंग फील लिंच हो गया था। तो बोलता है वो कुछ नहीं, जो मेरे घर में मेहमान आए हैं ना तो इसीलिए। तो बोलते मेहमान? तो बोलते हाँ शिजे का मतलब देवर आया है। तो बोलते ओ तेरी शिजे भी आई है? तो बोलते हैं हाँ थोड़ा सा वहीं पे बिज़ी हूँ मैं। तो बोलता है ओ तो ठीक है ना। तो विंग बोलता है क्या हो सकता है मुझे? तो फिर ना वहाँ पे विंग बोलता है तेरी गर्लफ्रेंड तुझे शायद बुला रही होगी। तो विंग वहाँ से जा रहा था। तो लैंसन बोलते है तू मुझे ऐसे इग्नोर क्यों कर रहा है, वाई यू इग्नोरिंग लाइक दैट? तो विंग बोलता है मैं इग्नोर क्यों कर रहा हूँ, मतलब मैं तुझे इग्नोर नहीं कर रहा। वो क्या बकवास कर रहा है, मैं इग्नोर क्यों करूँगा तुझे? तो ना वहाँ पे लैंसन ना विंग का हाथ ज़ोर से पकड़ता है और बोलते है सच बता। तो विंग बोलता है क्या सच बताऊँ? तो ना लैंसन और विंग बातें कर रहे थे। तो वहाँ पे वांग जिशन आती है बेबी क्या हुआ? तो ना बोलते है कुछ नहीं, थोड़ा सा बात कर रही थी विंग से। तो बोलता है लैंसन ना विंग वांग जिशन के चिक्स पे किस करता है। तो विंग बोलता है मुझे लाइब्रेरी जाना है, कुछ बुक्स है तो ऑफकोर्स मुझे थोड़ा सा काम है, बाय गाइस।
ऐसा बोल के ना विंग वहाँ से चला जाता है। लैंसन उसे रोकना चाहता था लेकिन लैंसन रोक नहीं पाया, पता नहीं क्यों। वांग जिशन भी उससे लेके वहाँ से चली गई। तो दोपहर के जो लंच टाइम है ना, सब लोग वहाँ पे बैठ के खा रहे थे। तो ना वहाँ पे बीइंग ना बैठ के खा रहा था। वांग जिशन और लैंसन बातें कर रहे थे, एक दूसरे के साथ लवी डवी हो रहे थे। और विंग विंग कुछ सोच रहा था। तो अचानक से ना वो उठता है और वो कहीं जाने वाला था। तो वहाँ पे ना वो वांग जिशन के कपड़े पे कुछ गिर जाता है। तो ना वो अचानक से लैंसन विंग के ऊपर चिल्ला देता है, पता नहीं क्यों। बोलता है कि तेरा दिमाग ख़राब है, तू क्या दिख नहीं सकता, तू ऐसे कैसे चीज़ें को फेंक सकता है उसके ऊपर। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जिशन को बोलता है, आई एम सॉरी, मैंने देखा नहीं था, मेरा ध्यान नहीं था, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो ना वहाँ पे वांग जिशन बोलते हो, और ये तुमने दिया था बेबी, ये हमारा पहला गिफ्ट था, तुम्हारा दिया हुआ पहला ड्रेस था मेरे लिए, ये बहुत स्पेशल था मेरे लिए। विंग तुमने ख़राब कर दिया। तो ना वांग जिशन बहुत ही सैड भाव बनाती है। लैंसन ना विंग को बोलता है, तू क्या दिमाग से पैदल है, तुझे क्या दिखता नहीं है। तो विंग ना बोलता है, लैंसन मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैंने जानबूझ के किया होता तो मैं बता देता कि ये जानबूझ के है, मैं इसके लिए सॉरी नहीं हूँ। लेकिन आई एम फीलिंग रियली सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया है, तू समझ मेरी बात को। तो बोलते मैं क्या समझूँ, हाँ, तूने हमारे हमारे रिश्ते की पहली गिफ्ट को ख़राब कर दिया। तो विंग बोलता है, आई एम सॉरी। तो ना वहाँ पे विंग और लैंसन की आर्गुमेंट हो रही थी। लैंसन बोल रहा था, तू तू क्या जलता है मुझसे। तो ना वहाँ पे विंग बोलते, इसमें जलने की क्या बात है, मैं इसमें जलने का क्या है, मैं क्या मैं कि तुम क्या बोल रहे हो लैंसन, तू सोच भी रहा है, क्या समझ क्या रखा है तूने। हर बार में तू आके मुझ पे चिल्ला देता है, और मैं अभी कितनी बार तेरी गर्लफ्रेंड से सॉरी बोल चुकी हूँ, मैं और कितना सॉरी बोलूँ, आई एम रियली फील सॉरी। तो ना वहाँ पे विंग लैंसन बोलता है, नहीं यू नॉट फील सॉरी। तो ना विंग बोलता है, ये क्या बात हुई, मेरे मन है, तू कैसे बोल सकता है ऐसा। तो ना लैंसन ना विंग को ना गुस्से से बोलता है, आइंदा से मुझसे बात मत करना। तो विंग बोलता है, ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा बोल के विंग गुस्से से अपने बैग को लेता है और कॉलेज से ही बाहर चला जाता है। तो वहाँ पे न्यूसन सारे दोस्त, न्यूसन मेमिया और बेन्नी, तो बोलता है ना, वो सारे लोग लैंसन को देख रहे थे। वो लोग कुछ भी नहीं बोलते क्योंकि उन्हें पता है कि अभी बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ना वहाँ से सब लोग उठ के चले जाते हैं। तो ना लैंसन बोलता है, हाँ तुम लोग भी चले जाओ, गलती उसकी, बातें वो मुझे बातें सुनाएगा क्या। तो ना वहाँ पे वांग जिशन बोलती है, सुखी बेबी, वो लोग थोड़ा सा शायद मुझसे जेलस है इसीलिए, तुम मुझे टाइम देते हो उनको नहीं। तो बोलते वो फ्रेंड्स है, तुम गर्लफ्रेंड हो मेरी। तो ना वहाँ पे भी ना घर आता है और अपने मॉम डैड को ना हक करके बोलता है, आई मिस्ड योर मॉम डैड। तो वहाँ पे मैडम यूँ बोलती है, हाँ मेरे बेटे को किसने हर्ट किया आज। तो विंग बोलते, किसी ने नहीं मॉम, जस्ट आपको मिस कर रहा था। तो वहाँ पे ना जैक्सन आता है और बोलते, हे तुम मुझे घुमाने के लिए लेके जाने वाले थे। तो विंग बोलते, ओह आई एम सो सॉरी फॉर दैट, चलो मैं तुम्हें घुमाने के लिए ले चलता हूँ। तो ना विंग 2 दिन तक कॉलेज नहीं जाता क्योंकि जैक्सन आया हुआ था, उसके भाई का, उसके ब्रदर इन लॉ का भाई आया था। तो उसने पूरा वुज़ू घुमा के दिखाया, घुमा के दिखाने के बाद ना वो जैक्सन वहाँ से चला गया। तो 2 दिन के बाद विंग आया, विंग आने के वो अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था। तो वहाँ पे लैंसन और वांग जिशन आता है। वांग जिशन लैंसन को बोलता है, हे विंग, तुम इतने 2 दिन तक क्यों नहीं आए। तो ना विंग एकदम कैजुअली और बहुत ही हम्बली बोलता है, वो मेरे घर में गेस्ट आए थे, उनके साथ मुझे थोड़ा टाइम देना पड़ा, इसीलिए मैं नहीं आ पाया। तो वहाँ पे बोलता है, ओ और मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, तुमने जो मेरे साथ किया। तो ना वहाँ पे विंग ना तक सिर्फ देख रहा था, उसे ना अभी इस कॉन्वर्सेशन को आगे ही नहीं बढ़वाना। तो विंग बोलता है तो ना वहाँ पे बेल बज जाता है, सब लोग मिल के क्लासरूम के अंदर चले जाते हैं। तो विंग ना सारी पढ़ाई का सारी चीज़ें का न्यूज़ से ले रहा था कि वो 2 दिन नहीं आया था। तो वहाँ पे लैंसन आता है और बोलते है, विंग
तो विंग ना लैंसन की तरफ देखता है और बोलता है तो बोलता है मैं तुझसे कुछ बात करना चाहता था। तो विंग बोलता है हाँ बोल, मैं सुन रहा हूँ। तो बोलता है आई एम सॉरी, मैंने तेरे साथ ज़्यादा ही कर दिया था, मुझे रियलाइज़ हुआ कि तू सॉरी बोल ही तो रहा था। तो विंग बोलता है मुझे ना इस बारे में बातें नहीं करनी है लैंसन, मैं ना अभी अभी फेडअप हो चुका हूँ इन सारी बातों के लिए। पूरा कॉलेज बातें कर रहा है और पूरा कॉलेज मुझे बातें सुना रहा है, और मैं ना अभी और मतलब मैं अभी तुम लोगों से मिलना भी नहीं चाहता। मैंने गलती कर दी थी उस दिन, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट मुझे इन सारी चीज़ों में और नहीं पढ़ना है। लोग मुझे क्या क्या बोल रहे हैं मैं सुन रहा हूँ, तो इस बारे में ना अभी मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। और मैंने पूरे कॉलेज के सामने तुम्हारी गर्लफ्रेंड से सॉरी बोल दिया था, वांग जिसन से सॉरी बोल दिया था, लेकिन फिर भी पूरे र्यूमर्स फैल रहे हैं। तो मैं इन सारी चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता लैंसन, मुझसे दूर रहे। और अपनी गर्लफ्रेंड से भी मैं तुम दोनों से ही मैं दूर रहूँगा। मुझे अपने लिए बैड पब्लिसिटी नहीं चाहिए। तो ना मुझे कोई पब्लिसिटी ही नहीं चाहिए, ना गुड ना बैड। मैं गुमनाम ही रहना ज़्यादा पसंद करूँगा। ऐसा बोल के वीइंग काम करने लगता है। तो लैंसन बोलते हैं वीइंग हम लोग बचपन के दोस्त हैं। तो बोलते हैं दैट इज़ नॉट मैटर, अभी कोई मैटर नहीं करता, अभी कोई मुझे फील ही नहीं होता। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है आई नो तू गुस्सा है मुझसे क्योंकि मैंने तेरे साथ। तो बोलता है नहीं है यार, मैं तुझसे गुस्सा क्यों हूँ, तेरा तेरा काम एकदम ठीक था, तू वांग जिशन से प्यार करता है और मैं तेरा दोस्त हूँ। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और एक दोस्त चला जाएगा तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन प्यार चला जाएगा तो बहुत तकलीफ़ होती है। तो मुझे पता है, तो ये ऐसा मत कर और अपनी गर्लफ्रेंड का टाइम दे, मुझसे बात मत कर, फिर मेरे साथ और कोई कंट्रोवर्सी हो जाएगी और मुझे नहीं चाहिए। आई रियली डोंट वांट इट, क्योंकि विंग के बारे में सारे कॉलेज में बातें हो रही थी कि विंग जेलस है वांग जिशन से, इसीलिए जो वांग जिशन के साथ उसने ऐसा किया, इसका उसकी कोई इंटेंशन ही नहीं थी। तो ना ऐसे ही विंग ना लैंसन को अवॉइड अवॉइड करते रहता था। तो विंग ना अवॉइड करते करते ऐसे ही 2 हफ्ते हो जाते हैं। विंग अभी लैंसन वांग जिशन को अवॉइड करने लगा था। मैडम लैन बोलती है वांग जिशन को घर लाने के लिए, वो बोल रही थी कि वांग जिशन के साथ तुम क्या सगाई करके रखना चाहोगे, उसके साथ सगाई करके रखना अच्छा होगा, ये ब्ला ब्ला ब्ला, ये भी लैंसन से बातें कर रहा था। लेकिन लैंसन ये सारी चीज़ें को डिनाई करके बोलता है मम मुझे इन सारी चीज़ों से मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई रियली केयर, मैं सिर्फ अपने पढ़ाई पे फोकस करना चाहता हूँ, अभी कुछ नहीं। तो दूसरी तरफ से विंग के लिए वह जैक्सन का रिश्ता आया था। जैक्सन ने मतलब अपने मॉम डैड से बातें की थी और बोला था कि वो विंग को पसंद करता है। तो सारे लोग जैक्सन को जानते थे, जैक्सन वेल सेटल्ड है, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है, और उसने बोला है कि वो विंग को पढ़ाई करवाएगा और लंदन शिफ्ट हो जाएंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। तो वहाँ पे वो विंग के मॉम डैड मान गए थे। विंग के मॉम डैड ऑफ कोर्स मानेंगे क्योंकि जैक्सन बहुत अच्छा लड़का था और उसका बेटा भी बहुत ज़्यादा दुखी दुखी रहने लगा था। तो ऑफ कोर्स उन्हें पता है कि उनके बेटे के दिल में क्या है, लेकिन उनका बेटा जो चाहता है वो नहीं हो सकता। तो इसीलिए विंग ना अपने मॉम डैड की तरफ देखते हैं। मैडम यू और जैंग फेमिया विंग के पास आते हैं और बोलते हैं विंग हम दोनों ने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है लेकिन डैड आई जस्ट वांट टू स्टडी। तो बोलते तुम कर सकते हो, जैक्सन ने मना नहीं किया है, जैक्सन ने बोला है कि तुम लंदन में जाके पढ़ाई कर सकते हो, यू कैन स्टडी, यू कैन वर्क ऑल्सो। तो विंग बोलता है डैड लेकिन, तो बोलता है प्लीज़ बेटा। तो ना वहाँ पे विंग अपने डैड के ऊपर कुछ बोल नहीं पाता और बोलता है ठीक है। तो ना वहाँ पे विंग अपने सारे दोस्तों को इनवाइट करता है, लेकिन वहाँ पे लैंसन नहीं था। लैंसन अपने फादर के साथ एक बोलता है बिजनेस ट्रिप पे चला गया था। तो विंग ने बोला था कि अब उसकी साथ मतलब सगाई में ज़रूर आने के लिए। फिर सारे दोस्त गए थे। फिर न्यूसन ने विंग की मतलब सगाई का पोस्ट दे दिया था। तो वहाँ पे लैंसन ये देख के ना उसका माथा मतलब घूम जाता है कि ये क्या हुआ। तो ना वहाँ पे न्यूसन बोलता है
और एक हफ्ते के बाद शादी। तो बोलता है ये हमारे ग्रुप का सबसे खूबसूरत ओमेगा अभी शादी कर रहा है और किसी और का होने वाला है। और सारे फ्रेंड्स मिल के विंग को पकड़ रहे थे और विंग मुस्कुरा रहा था और उसके हाथों पे एक रिंग थी, सगाई की रिंग। तो ना वहाँ पे लैंसन उसका ड्रिप छोड़ छाड़ के वो आता है और बोलता है कि विंग। तो ना विंग ना जैक्सन से बातें कर रहा था। वो एक हफ्ते के बाद शादी है तो सब लोग अपने अपने काम में बिजी थे। तो ना विंग जैक्सन से बातें कर रहा था। रात के 11 बज गए थे। तो विंग बातें कर रहा था। तो विंग बातें करते करते वो उसको चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो ना नीचे आता है और देखता है कि लैंसन उसके कपड़े चीज़ें सारे उलट पुलट थे। तो वो लैंसन बोलता है क्या हुआ तुम्हें? तो बोलता है वो विंग बोलता है मुझे क्या हुआ तुझे क्या हुआ? तू क्या ऐसे बिहेव कर रहा है और तू यहाँ पे क्या कर रहा है लैंसन? तो लैंसन बोलता है तूने क्या किया है? तो बोलता है विंग बोलता है मैंने क्या किया है? तो ना वहाँ पे विंग का हाथ पकड़ के बोलता है ये क्या है? तो बोलता है ओ हाँ मैंने आंटी को बुलाया था और आंटी ने बोला था कि तू बिज़नेस ट्रिप पे है तो इसीलिए मैंने तुझे डिस्टर्ब नहीं किया। अंकल के साथ तू बिज़नेस ट्रिप पे गया है और मैं तुझे परेशान करता रहूँ, ये सब तो नहीं हो सकता ना। तो ना विंग ना लैंसन की तरफ देखता है। लैंसन की आखिर रेड थी। तो ना लैंसन बोलता है आई लव यू। तो विंग बोलता है व्हाट? तो बोलता है यस आई लव यू। तो लिपिंग होता है क्या बकवास कर रहा है? तो वहाँ पे ना जैक्सन बाहर आता है क्योंकि जैक्सन दूसरे साइड के घर में था क्योंकि उन लोगों ने वो खरीदा उनका घर था वो। तो वहाँ पे रह रहे थे। तो विंग और जैक्सन की शादी तक जैक्सन वो साइड रहेगा, उस घर में रहेगा, विंग इस घर में रहेगा। तो विंग और जैक्सन बातें कर रहे थे। तो ना जैक्सन बोलते हे ब्रो होल्ड ऑन, शी इज़ माई फियांसे, ही इज़ माई फियांसे। तो बोलता ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड एंड आई लव हर। तो ना लैंसन ना विंग को बोलता है तो ऐसा नहीं कर सकता, तू मुझसे प्यार करता है ना? तो विंग बोलता है नहीं, क्या बकवास कर रहा है? तो बोलते मुझे पता है तू मुझसे प्यार करता है, तू मुझसे गुस्सा है, तू ऐसा मत करना। तो ना लैंसन ना विंग के घुटनों पे आता है और बोलता है प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जा, मैं मर जाऊँगा। तो विंग बोलता है क्या बकवास कर रहा है तू, छोड़ मुझे। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है जा यहाँ से, मेरी शादी है और मैं मेरी शादी में कोई भी तमाशा नहीं करना चाहता। तेरी वजह से मेरी ज़िंदगी का बहुत तमाशा बन चुका है और तमाशा मुझे नहीं चाहिए लैंसन। ऐसा बोल के विंग चला जाता है। तो विंग ना लैंसन को पूरी टोटली इग्नोर कर रहा था। लैंसन विंग के घर के सामने से जा ही नहीं रहा था, उसका कार ही उसका घर बन गया था। तो वहाँ पे जैंग फेमिया बोलते हैं लैंसन ऐसा मत करो, मेरी बेटी का शादी है, मेरा बेटा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है, तुम भी आगे बढ़ो। तो ना लैंसन जैंग फेमिया के घुटनों नीचे बैठ के जाता है घुटनों में और बोलता है मैं उससे प्यार करता हूँ तो उसे तकलीफ़ क्यों दी? फिर उसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड है, तुम उसके पास जाओ। तो बोलते नहीं अंकल, मैं सिर्फ इसलिए करता था कि मैं उसका फीलिंग बाहर लाना चाहता था, लेकिन वो कभी भी अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं करता। तो बोलता है तुम्हें पता है बचपन से ही वो बहुत ही ज़्यादा ही अपने में रहने वाला इंसान है, वो अपनी फीलिंग्स को अंदर दबा लेता है, लेकिन तुमने उससे हर्ट किया। तो नवीन बोला इंसान बोलता है मैं दोबारा कभी हर्ट नहीं करूँगा अंकल, प्लीज़ प्लीज़ मुझे उससे दे दीजिए। तो ना बोलता है मैं नहीं दे सकता, सॉरी। ऐसा बोल के ज़्यादा चाहता है। तो विंग की शादी का दिन आ जाता है, विंग वेन्यू में भी पहुंच जाता है। तो लैंसन वहाँ पे चीख रहा था विंग तू अगर बाहर नहीं आया ना मैं खुद को मार दूंगा। उसने नाइफ लेके रखा था और अपने गर्दन पे रखा था। तो ना विंग ना बोलता क्या हुआ, वो एकदम अपनी ब्राइडल अटायर में था। तो विंग बोलता है क्या हुआ, तू मुझे ऐसे परेशान क्यों कर रहा है, तू क्या मेरी ज़िंदगी को ख़राब करना चाहता है? तो लैंसन बोलता है नहीं, मैं चाहता हूँ तुम मुझसे शादी करे। तो बोलता है नहीं मैं नहीं करूँगा। तो ना वहाँ पे दूसरी तरफ से खबर आती है जैक्सन गायब हो गया। तो बोलता है मैडम यू और जैंग फेमिया तो पागल हो गए थे कि सारे गेस्ट आ गए, किसके साथ शादी होगी? तो लैंसन बोलता है मैं करूँगा। तो विंग बोलता है कि नहीं मुझे इससे शादी नहीं करनी है डैड। तो वहाँ पे जैंग फेमिया बोलते हैं हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है ठीक है। तो ना वहाँ पे उन दोनों की शादी हो जाती है।
विंग ना लैंसन को घूर के देखते, शादी परफॉर्म होती है और विंग जाके लैंसन को मार रहा था सबके सामने शादी होने के बाद। तो ना विंग बोलता है तूने किया है ना, मतलब किसने उठाया उसको बता मुझे। तो ना वहाँ पे विंग लैंसन बोलता है मुझे मारना बंद कर, मैंने 2 दिन से ठीक से कुछ खाया नहीं है, हैप्पी वैलेंटाइंस डे माई लव माई वाइफ ही। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है तेरा वैलेंटाइंस डे गया बाहर में, तूने क्या किया है। अंकल अंकल कहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे मैडम लैंग थी, अंकल नहीं थे। तो बोलते हैं वो मैं यहाँ पे हूँ बेटा। वो जैक्सन को लेके आ रहे थे। जैक्सन को तो भाई, जैक्सन तो गुस्से में लाल पीला हो रहा था और बोल रहा था कि ये अंकल ने मुझे बांध के रखा। तो बोलते हैं सॉरी बेटा, मैं अपने बेटे के मुँह में आ गया था और मेरा बेटा भी इनसे बहुत प्यार करता है और मैं मेरे बेटे को ऐसे नहीं देख सकता, तो इसीलिए सॉरी और हैप्पी वैलेंटाइंस डे बेटा। तो बोलते हैप्पी वैलेंटाइंस डे, आपने मेरे ओमेगा को आपके बेटे के साथ शादी करवा दी और आप बोल रहे हो हैप्पी वैलेंटाइंस डे बेटा। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है हैप्पी वैलेंटाइंस डे माई लव। तो वहाँ पे विंग बोलता है तेरा भर में क्या, वो लैंसन को मार रहा था। और ये फैन फिक्शन ये पे ख़त्म होता है। और इस लव इज़ फाइट का ये मतलब वैलेंटाइन डे स्पेशल आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर 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 बताना। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। और न्यू हो तो बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लेना, और मैं रोज़ फ़ैन फिक्शन डालती हूँ। तो गाइस बाय बाय, आई लव यू।